2015 में जब ये काला कानून लाया गया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, उस समाज से मैं आता हूँ, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसके मुख्य धारा में लाने के लिए अगर सच बोलना बगावत है कि अगर 110 जातियों को सवाल उठाने के लिए एक बार नहीं 100 बार भी मुझे सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी को मंगलवार 6 फरवरी को बिहार विधान परिषद से सदस्यता रद्द कर दिया गया है। तो आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। तो इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आगे जानते हैं। देखिए, सदस्यता रद्द का जो पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो परोसे जा रहे हैं, सत्य थोड़ा उससे भिन्न है। इसलिए भिन्न मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर निगाह और कहीं पर निशाना है। जिन मूल्यों की रक्षा करने के लिए मैं राजनीति में था, उन सवालों को उठाना मेरा लाजमी है और उन सवालों को मैं आज से नहीं, 2015 में जब ये काला कानून लाया गया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा कि अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियाँ यथा तेली, तमोली और दांगी को जननायक कर्पूरी ठाकुर के 1978 में अति पिछड़ा वर्ग की जो कोटा आरक्षण सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, उस आरक्षण को अर्थहीन बना दिया। अब 110 जातियों का सवाल था, बीच में भी कुछ जातियां आई, लेकिन उससे हम लोग को दिक्कत बहुत नहीं थी। लेकिन ये संपन्न जातियां इसमें आ गई और इसके हक जो है 70% से लेकर 100% तक हकमारी करना शुरू कर दिया। ये हम लोगों के लिए अस्तित्व का सवाल था कि आगे आने वालों में हम लोग जहाँ मुख्य धारा में जाने की बात कर रहे थे, आज भी आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने जो जातीय आंकड़े जारी किया, वो 36.01% अति पिछड़े वर्ग की आबादी है, लेकिन सत्ता और शासन से बिल्कुल हाशिए पर है। नौकरी में भी उनका जो आरक्षण है उतना भी नहीं मिल पाता है। तो आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी इतना बड़ा वर्ग आज उपेक्षित है, आज सत्ता और शासन से वंचित है, हाशिए पर है। तो आखिर क्या वजह है भाई? वजह तो कुछ न कुछ होगी। तो उन वजहों को लेकर के जो सबसे बड़ा वजह मुझे अभी अति पिछड़ों का सवाल उठा, वो इन 3 जातियों का था। उसको लेकर के मैंने उच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है मामला, और फिर इसको मैं पब्लिक के फोरम पर यानी जनता की अदालत में गया। और जनता की अदालत में गया ही नहीं, मैं तो इस पर बड़ा सा कार्यक्रम किया। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, उसके लिए बहुत लोगों श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है। लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया है, बहुत लोगों ने किया कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती के दिन या पुण्यतिथि के दिन एक लाइन का बयान मांग दिया कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन इसके लिए अभियान कोई पार्टी, कोई व्यक्ति, कोई संगठन चलाया, लेकिन हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा इसके लिए रथ यात्रा 1 महीने का कराया। 7 दिन का 110 किलोमीटर की पद यात्रा किया जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम से लेकर के पटना तक, और मिलर स्कूल के मैदान में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ सम्मेलन के मार्फत जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने सहित तेली, तमोली, दांगी को अलग करने की बात किया। उसमें हजारों लोग बिहार के हर कोने से, हर जिले से लोग आकर के इस पर मुहर लगाई। तो यह जो आंदोलन चल रहा था, इसमें यथा स्थितिवादी जो राजनीति में जो दबंग पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कहीं न कहीं आँख में चुभन हो रहा था। और उस दबंग पिछड़े वर्ग की राजनीति कौन करता है सबको मालूम है। ये 2015 में सत्ता किनकी थी उनको मालूम थी, और कल भी जो मैं आंदोलन कर रहा था सत्ता उन्हीं की थी। तो इसलिए उनको लगा कि रामबली सिंह 110 जातियों को सवाल उठा रहा है, मुखर तरीके से उठा रहा है, आँख में आँख डाल कर के बातें कर रहा है, ये नागवार गुजर रहा था। इसके लिए उन्होंने एक मोहरा बनाया कि इन्होंने हमारा अपमान किया है, हमारा दल के विरुद्ध कार्य किया है। अब लालू प्रसाद जी के राज में, नीतीश जी के राज में ये चीज़ें, काला कानून लागू हुआ है, तो मैं क्या कहूँगा कि नीतीश जी जिम्मेवार नहीं है इसके लिए। मेरी जो स्थितियाँ खराब हो रही है, मैं लगातार हाशिए पर जा रहा हूँ, मेरी हकमारी हो रही है, इसके लिए ये सरकार जिम्मेवार नहीं है, ये मैं झूठ बोल दूँ? और अगर सच मैं बोल रहा हूँ तो लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है कि अपने जो हमारे समाज है, जिसको 110 जाति की मैं बात कर रहा हूँ, उस समाज से मैं आता हूँ, तो उसकी हिफाजत के लिए, उसके मुख्य धारा में लाने के लिए अगर सच बोलना बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। और अति पिछड़ों का जो है, आप अति पिछड़ों का आप बहुत बड़े जो उसके लिए मांग जो कर रहे थे, जिसका कारण आपका परिणाम ये मिला कि आप, जबकि आपने जिस तरह से 110 जातियों की जो आपने उसके सम्मान की बात किया, उसके आरक्षण की बात किया, जो अदर लोग इसमें प्रवेश किया उसको आपने रोकने का
मांग जो आपने किया, इसका जो है परिणाम जो दिया गया है, इस पे आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ 110 जो है जातियाँ हैं, क्या आपके साथ हो सकती अब 110 जातियों का सवाल आज तक हमसे अधिक मुखर होकर के तो किसी ने नहीं उठाया, है? और इस हद तक जा कर के, इसलिए उन 110 जातियों को मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होंगे तो बिहार के अंदर राजनीति में एक नया मोड़ मिलेगा। इसलिए इन सवालों को, मेरे पास तो उदाहरण और आंकड़े बहुत हैं। जैसे उदाहरण मैं 2 को देना चाहता हूँ कि अभी बिहार के अंदर 17 नगर निगम हैं। उसमें से 3 पद नगर निगम के मेयर का पद आरक्षित था अति पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों के लिए। लेकिन उन 3 पदों पर कौन आसीन हुआ? तेली समाज के लोग। एक भी जो परंपरागत 110 जातियाँ थी उसको मयस्सर नहीं हुआ। आप देखेंगे जिला परिषद, बिहार के अंदर 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले में से 8 जिला परिषद का अध्यक्ष का पद, पंचायती राज में बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, वो अति पिछड़े के लिए आरक्षित था। लेकिन 7 पदों पर कौन आ गए? वही कर नीतीश के अति पिछड़े 3 जातियाँ जो हाल के दिनों में आई है। तो इस तरह से आप देखेंगे शिक्षक की नियुक्ति हुई है, या मुखिया से लेके प्रमुख से लेके और जहाँ-जहाँ भी आरक्षण है, उन सब पदों पर वह जाति जो है 3 जातियाँ, वो 70 से लेकर के 100% तक हकमारी कर रही है, और ये लगातार 8 वर्षों से चल रहा है। तो अब बताइए कि 8 वर्षों के अंदर आपके पास डाटा पर्याप्त है समीक्षा करने के लिए? तो आप अगर सरकार संवेदनशील होती तो समीक्षा करके इसको सुधार करती। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है, और हम लोग लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं, और जब आंदोलन धीरे धीरे तेज हो रहा है तो समस्या उठाने वाले को ही सीधे ख़त्म कर दिया जा रहा है। समस्या के समाधान की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कहने का मतलब है कि अति पिछड़ों की आवाज़ और 110 जातियों को आवाज़ को दबाने की बात हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से 110 जातियों की जो मैं आवाज़ बन कर के सामने रखा हूँ पब्लिक में और मीडिया में और सरकार के नुमाइंदे के पास, वो उन लोग को नागवार गुजर रहा है। लेकिन जितने ये लोग दबाने की कोशिश करेंगे इन 110 जातियों का आवाज़, उतने आवाज़ और मुखर होकर के सामने आएगा, और आने वाला समय में बिहार की राजनीति की करवट ले लेगी, बिहार की राजनीति को प्रभावित कर देगा। इसलिए मेरा अनुमान है कि मैं भी थोड़ा भी विचलित नहीं हूँ कि अगर 110 जातियों को सवाल उठाने के लिए एक बार नहीं 100 बार भी मुझे सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा, तब मैं त्याग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपने वसूल से पीछे नहीं हटूँगा। जो आंदोलन मैंने छेड़ा है, उस आंदोलन की सत्यता मैं प्रमाणित कर दूँगा, और उसकी परिणति तक मैं इसको ले जाऊँगा। आगे का रणनीति क्या होगा सर? आगे की रणनीति तो अभी तो मैं न्यायालय में जाऊँगा, इसलिए कि सदस्यता जो मेरी ख़त्म की गई, वो प्रजातंत्र का गला घोटा गया, नियम की धज्जी उड़ाई गई, तो वो तो बिल्कुल बेईमानी किया गया, तो उसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और दूसरी बात रही कि मैं जो 110 जातियों की बात कर रहा हूँ, उनके बीच में जाऊँगा कि जो सवाल मैं आपको उठा रहा हूँ, उस सवाल को थोड़ा और गति देने की ज़रूरत है। अभी मैंने एक कार्यक्रम भी हम लोगों ने रखा है, 28 फरवरी को बिहार विधानसभा घेराव का, उसको और मजबूती से घेराव करेंगे, ताकि जनता के बीच में संदेश जाए कि जिन सवालों के लिए हम लोग लड़ रहे थे, वो सवाल और आगे फैलते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। ये मेरा अगला कदम है।